क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर की क्लास 11th है। पहला क्वेश्चन यही वाला रखते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो हमारी कंप्यूटर शब्द है ये किस भाषा से आया हुआ है हमारा? लैटिन भाषा और जर्मन मतलब फ्रेंच या अरेबिक। बार बार हाइलाइटर चेंज करें, एक से ही काम चल जाएगा। अगली क्लास में बता सकते हैं, नहीं तो जो हमारा कंप्यूटर है ये किस भाषा में आया है हमारा? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका पहले जो इसका कंप्यूट ये जो वर्ड था ये क्या था? कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक काम करना, कैलकुलेटर का काम करना, ये इसका मतलब था पहले। हु इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ सॉरी हु इज एक मिनट हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? जो डिफरेंस इंजन है इसका इन्वेंशन किसने किया था? जो डिफरेंस इंजन था इसकी खोज किसने की थी? हमारे किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने करी थी इसकी खोज। जो हमारा एलन ट्यूरिंग था ये आगे आएगा, इसे क्या बोलते, ये अगले क्वेश्चन है। खैर चलो आगे देखते हैं अभी, और बाकी का भी ये इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे आएगा। एक तो हमारे डिफरेंस इंजन की खोज किसने करी थी? चार्ल्स बेबेज ने। इसी तरह जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे ये भी हम किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। पहला डिफरेंस इंजन भी इन्होंने खोजा था, और क्या नाम, इसकी खोज भी किसने करी थी? चार्ल्स बेबेज ने ही करी थी। किसकी? कंप्यूटर की खोज भी। उससे पहले इन्होंने किसकी खोज की थी? डिफरेंस इंजन की। ये आ गया क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैमुर क्रे या अगस्ता एडमिंग? इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये हमारा क्या है? एलन ट्यूरिंग। इन्हें क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर साइंस है उनके पिता के रूप में जाना जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को। अगला है कि हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर के फादर के रूप में हम किसे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसे किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हमारे कौन है? हेनरी एडवर्ड हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ये हमारे क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के फादर है। अब देख लेते हैं। एलन ट्यूरिंग अब हमें पता लग गया, चार्ल्स बेबीज हमें पता लग गया। यही तो थे ऑप्शन में, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबीज, सैमुर क्रे और अगस्ता एडमिंग। अगस्ता एडमिंग कुछ ऐसे, मतलब इन्होंने कुछ इतनी कंप्यूटर की फील्ड में काम किया है, लेकिन इनका कुछ इस तरह की खोज नहीं है। हमें ये इनका पता होना चाहिए। ये हमारे जो ये है सैमुर क्रे, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर के इन्वेंटर है। सुपर कंप्यूटर होता है ना जो, सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? सैमुर क्रे ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सीपीयू कंटेन, जो एक सीपीयू होता है क्या कंटेन करता है? ये सीपीयू कंटेन एक कार्ड रीडर, प्रिंटिंग डिवाइस नहीं। ये एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट नहीं। सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये कौन कंटेन करता है? हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वैसे पता तो सबको ही होगी। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? हमारे सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या कंट्रोल यूनिट होती है और क्या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट ही बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? इनके अंदर से कौन सा है जो क्या
थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है ये वाइवा सिलेक्ट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, किसके बीच में, यूजर के में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, इनके बीच में कौन सामंजस्य बिठाता है। ये कह रहा है एक तो यूज करने वाला यूजर हुआ, जैसे एक मैं हूँ, मैं यूजर हूँ, मैं इस टाइम अपना जो भी मेरा डिवाइस है लैपटॉप या पीसी, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। एक तो मैं हूँ और जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बीच में सामंजस्य, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ये हाईलाइट हो रहा है। ये ऐसे किसकी वजह से होता है, ये हमारा किसकी वजह से होता है, यूज़र इंटरफेस की वजह से। किसकी, यूज़र इंटरफेस की वजह से ऐसा होता है। यूज़र इंटरफेस मुझे क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि मैं क्या अपना सिस्टम को यूज़ कर सकूं। किस तरह, मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा कलर आएगा, जब मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूं तो ग्रीन हाईलाइट होता है, येलो पे करता हूं येलो होता है। तो ये कौन करवाता है, यूज़र इंटरफेस मुझे प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी। नेक्स्ट पे चले। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो मतलब मेनली किस चीज़ पे वर्क करता था, वो असेंबली लैंग्वेज पे काम करता था, मशीन लैंग्वेज पे काम करता था, या सोर्स कोडेड लैंग्वेज पे काम करता था, या ऑब्जेक्ट कोड पे। जो पहला कंप्यूटर था ये किस चीज़ पे काम करता था, हमारा मशीन लैंग्वेज पे। और कोई भी बेसिक कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर किस पे काम करता है, मशीन लैंग्वेज पे। और ये मशीन लैंग्वेज को ही, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज 0 1। मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट है, DAS is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information। ये कह रहा है ये कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो फैसिलिटेट करता है क्या, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में। याद रखना का कोई भी चीज़ ये यहाँ आना था सामने, एक फालतू एंटर दब के नीचे आ गया, कोई बात नहीं। ये ऐसे है, ये शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, दो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में क्या किसी भी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है, ये हार्डवेयर के रूप में भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकती है। ये किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, नेटवर्किंग के द्वारा। नेटवर्क से सब मतलब समझते हैं, नेटवर्क का काम होता है बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ना। आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क ही है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से इंटरनेट के द्वारा तो क्या बोलते हैं, फैक्स कर दे, तो वो हार्डवेयर के रूप में भी निकल जाएगी दूसरी जगह। यहाँ से मैंने मेल किसी को भेजा, नेटवर्क की मदद से मैंने मेल भेजा, मेरे सिस्टम से उसके सिस्टम पर गया, उसने वहाँ से उसका कॉपी निकाल ली, एक प्रिंट आउट निकाल लिया, तो हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो गया और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी। यहाँ से भी मैंने सॉफ्ट कॉपी उधर भेज दी, उधर से सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आ गई, तो ये भी सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर उसमें भी हो गया, ऐप शेयर हो जाते हैं इसके अंदर। तो नेटवर्क ही तो पॉसिबल करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, coded entries which are used to gain access to a computer system और are called, जो कोडेड एंट्रीज होती है ना, अगर हम कोई कंप्यूटर यूज करते हैं हम उसके अंदर कोडेड एंट्रीज डालते हैं उसे एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए। मान लो आपको अपना मोबाइल खोलना है तो आप इसमें पहले एक पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आप उसे एक्सेस करते हो उस चीज़ को। इसी तरह जब कंप्यूटर खोलना होता है इसके अंदर भी क्या हमें पासवर्ड डालना होता है। कोई कोई पासवर्ड हटा के खाली ओके लिखता है, तो ये पासवर्ड में आते हैं कोडेड एंट्रीज। अपनी मर्जी से कुछ एंट्री होती है, कोड करते हैं, उसके बाद हम क्या है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं। सिंपली अपने मोबाइल में देखो, जब हम मोबाइल को ओके करते हैं, स्वाइप लॉक होगा या आपका कोई कोई भी नाम वाला होगा, कोई भी डिजिट्स टाइप करोगे, कुछ भी करोगे, या पैटर्न लॉक होगा, तो ये किसके अंदर आते हैं, पासवर्ड के अंदर आते हैं। कोडेड एंट्रीज पासवर्ड के अंदर आती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कह रहा है इसके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मतलब सही है। देखते हैं, जो मिनी कंप्यूटर है वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है फास्ट काम करता है मिनी से, या मिनी कंप्यूटर फास्ट काम करता है माइक्रो से। एक तो ये है, ये मतलब अगर ए सही होगा तो बी गलत, बी सही होगा तो ए गलत। तीसरा क्या कह रहा है,
कि स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर सेम, नहीं कोई फास्ट नहीं है, दोनों सेम है। अगर ये सही थे ऊपर के दोनों गलत हो गए। द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। इनकी स्पीड को हम इनके एडवांसमेंट्स में एडवांस कंप्यूटर से कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मिनी माइक्रो दो कंप्यूटर है तो इनके अंदर डिफरेंस होगा सॉरी। अगर बिल्कुल सेम होंगे तो फिर फायदे क्या है इनका, अंतर इसके अंदर होता है। तो मिनी कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट होता है, माइक्रो कंप्यूटर फास्ट होता है। याद रखने वाली बात है, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये हमारा किस कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है, ये हमारा ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, स्लो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। और जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये फास्ट कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। पता होनी चाहिए ये बात, इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर ये मिनी कंप्यूटर फास्ट है माइक्रो से तो ये नीचे वाली लाइन गलत, और दोनों सेम है ये वाली भी गलत, और इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं करते तो हमें पता कैसे लगता कौन सा फास्ट है। याद रखना मिनी कंप्यूटर फास्टर होता है किससे, माइक्रो से। अगला, यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम। जब हम अपने मोबाइल में दुनिया भर की पीडीएफ का स्टोर करते हैं, यहाँ से पीडीएफ ले, वहाँ से पीडीएफ ले, इधर स्टोर कर उधर स्टोर कर, भले ही हम उन्हें पढ़ते ना हो दोबारा, लेकिन हम उन्हें क्या एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर करते हैं। मतलब ये भी ना इसकी भी आदत होती है। जैसे कुछ लोग हैं जिनकी आदत होती है वो मतलब साफ़ सफाई नहीं करते। अब मतलब घर पे जाएंगे अपना कपड़े वपड़े इधर फेंक दिए, उनकी मम्मी मम्मी संभालती रहेगी, उन्हें कोई साफ़ सफाई से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का आप मोबाइल खोल के देखोगे ना, कोई फोल्डर नहीं मिलता उनके पास, सब कुछ एक ही जगह भरा पड़ा है। अगर उन्हें ये कह देना कि चल अपना क्या नाम है, अपना कोई फोटो निकालिए अपने फ़ोन में से, उन्हें बेचारों को फोटो ढूंढने में घंटा लग जाएगा। फोटो तो फिर भी गैलरी के अंदर ढूंढ लेते हैं वो। अगर कोई पीडीएफ फाइल है, जैसे कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट है, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट अगर मान लो वो कह दे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाना जो आपने डोज लगवा रखी होंगी फर्स्ट या सेकंड, उनका सर्टिफिकेट दे दो एट द टाइम। अगर हार्ड कॉपी प्रिंट है कहीं रखा है तो बात अलग है, वैसे तो वो भी ध्यान नहीं रहता। तो वो क्या है, अगर उनसे कहेंगे निकाल के दिखाना अपना सर्टिफिकेट कहाँ है, अपने फोल्डर में से, नया नहीं फोल्डर में से, तो उन्हें फोल्डर ढूंढने में हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो एक अरेंज वे में नहीं रखते। लेकिन हमारे मोबाइल के अंदर क्या है, अगर हम फाइल को ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहें स्टोर करके, तो हम उनके क्या अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी भी आदत नहीं है ना करने की, लेकिन मैं धीरे धीरे इस आदत को अपना रहा हूँ और इससे वाकई में बहुत फ़ायदा होता है। हम क्या दुनिया भर के फोल्डर बना सकते हैं भाई। ये हमारा अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड इसके फॉर्म का ये रहा, एडमिट कार्ड का ये रहा, आंसर की का फोल्डर अलग अलग बना लो। या जर्नल कंपटीशन आप सारे फॉर्म भरते हो, एक फोल्डर एडमिट कार्ड का बना सकते हो, एक रिजल्ट का बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन का बना सकते हैं, एक आंसर की का बना सकते हैं। जब भी जिस भी फॉर्म का फॉर्म निकले, फॉर्म भरा, सब अपने मोबाइल या लैपटॉप से भरते होंगे मैक्सिमम लोग, और कुछ साइबर कैफ़े से भरते हैं। तो जो साइबर कैफ़े से भरते हैं उन्हें तो हार्ड प्रिंट मिल जाता है। वो भी चाहे तो वापस साइट पे लॉगिन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने एप्लीकेशन फोल्डर में कर ले, एडमिट कार्ड के फोल्डर में। तो एक ऑर्गेनाइज वे में हम स्टोर कर सकते हैं बहुत सारा सामान। तो हम ज़्यादा राम कहानी में नहीं जाते, ऑर्गेनाइज फाइल को स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, फोल्डर्स के अंदर, अलग अलग नाम दे सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन रिसोर्सेज इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक सबसे कॉमन चीज शेयर की जाती है इधर से उधर, वो क्या होती है भाई, सबसे ज़्यादा तो शेयर होने वाला काम है ना, ये होता है हमारे प्रिंटर का। प्रिंट निकलते हैं इसमें दबा के, मतलब पीडीएफ फाइल इधर से उधर भेजना और कोई भी चीज़ भेजना जो प्रिंटेबल फॉर्म में होती है, यही एक तरफ से दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा भेजी जाती है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो क्या चीज़ चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन एक मोबाइल वाला भी होता है। मोबाइल के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये मोडेम होता है मोबाइल के अंदर ही फिट होता है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर वाईफाई, जो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ बात कर रहे हैं वाईफाई की कर रहे हैं, अगर आपको अपने घर पे वाईफाई लगवाना है तो आपको सबसे ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए, जोयस्टिक चाहिए। खेलना थोड़ी ना जो जोयस्टिक चाहिए होगी, ये नहीं चाहिए। सीडी ड्राइव, सीडी में कभी इंटरनेट आता है, एनआईसी कार्ड नहीं।
इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोडम। और मोडम की कई बार पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मोडुलेटर, एम ओ मो से मोडुलेटर एंड डी मोडुलेटर। मोडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मोडुलेटर एंड डीमोडुलेटर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके अंदर करता है, मतलब इसका वो होता है जो एयर से सिग्नल आ रहा है इसे क्या वापिस उसके अंदर करेगा, नेटवर्किंग सिग्नल है, मतलब मॉड्यूलेट करता है। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा वो क्या होते हैं। पहले मॉड्यूलेट करेगा, फिर हमारे मोडम तक आएगी, फिर यहाँ से डीमॉड्यूलेट करके हमारे सिस्टम तक आ जाएगी। यहाँ से हम कोई मेल भेज रहे हैं, मॉड्यूलेटर तक जाएगी। अब हमने कोई फाइल भेजी, फाइल को एक इन्फॉर्मेशन है, ये सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती कहीं भी। तो ये फाइल को क्या है, एक कोडेड लैंग्वेज में, हाँ इसी बोलते हैं मॉड्यूलेटर। हमने कोई फाइल भेजी, इसे क्या है हम डायरेक्ट नहीं भेज देते, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। ये कोडेड लैंग्वेज में चेंज कौन करता है, मोडम करता है। इस मोडम को क्या सिग्नल से भेज देता है दूसरे सिस्टम पे। दूसरा सिस्टम इस जो कोड है, इस कोड को वापस डीमॉड्यूलेट करके क्या है, इंफॉर्मेशन में कर लेता है। इंफॉर्मेशन को पहले कोडेड में बदला जाता है, कोडेड से वापस डीमॉड्यूलेटर के द्वारा इंफॉर्मेशन के अंदर बदल लिया जाता है। यही होता है मोडम का काम। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगला, व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, ये हमारा ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। अब सबको आइडिया लग गया है, तो ऑप्टिकल डिवाइस हमारा जो लाइट पेन है ऑप्टिकल डिवाइस ही है। लेकिन इनपुट की आउटपुट, पेन से हम क्या करते हैं, इनपुट ही तो देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होगा, ये इनपुट डिवाइस होगा। मान लो ये कर्सर मेरा पेन है, तो मैंने इनपुट दिया, और यहाँ क्या है, उसके बाद इसके ऊपर क्या आ गया, हमारा एक हाईलाइट शो हो गया। तो मैंने इनपुट दिया ना पहले पेन से, फिलहाल तो मैं माउस से दे रहा हूँ, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हुआ, हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के भाग है। आज की वीडियो में इतना ही, और बस आज इतना ही रखते हैं। बाकी कोई मुझे कुछ भी सुझाव देना चाहता है तो कमेंट कर सकता है। बाकी मुझे पता है वीडियो के वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सुना अच्छे से, मतलब विजिबल क्लियर वीडियो, क्लियर ऑडियो नहीं आती, वॉइस क्लियर नहीं आती। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, फिर भी देखो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप फ़िलहाल ईयरफोन वगैरह यूज़ करके अगर आपको समझ आ रहा है तो कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ मेन चीज़ मैं लिख के भी चलूँ। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने।